ओके। रिकॉर्ड का ऑप्शन हमारे पास नहीं है। मयंक जी, भैया रिकॉर्ड कर लीजिएगा सेशन प्लीज। ओके। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिव्यांश सर स्टार्ट प्लीज। We can start the session. Yeah. Okay. So let me share my screen. So hello everyone. Today Abhash and me will be coordinating regarding the reports. And as we have mentioned that we'll be starting with the reports. And is everybody able to share my screen? हाँ, दिव्यांशु विजिबल है। Okay. So first of all, we'll be starting with one of the report that Amit shared it with me. This is a leave management report where we have this amount of data. ये हमारे पास ये data रहता है। तो हम ये data जैसे हमारे पास ये पूरा data रहेगा तो हम इसके against में reports बनाएंगे। तो इसको हम पहले start करते हैं तो हमें पहले एक we'll be starting with the postman. तो हम पोस्टमैन से स्टार्ट करते हैं कि पोस्टमैन से हम रिपोर्ट को पुट करते हैं, जिससे पहले हमें एक नोड पुट करना पड़ता है। अबाश, अगर मैं कुछ गलत करता हूँ तो आप प्लीज मुझे बताइएगा उसमें। ओके, ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये एक नोड क्रिएट करते हैं। सो आई हैव क्रिएटेड अ नोड ऑलरेडी। सो दिस इज अ कंपनी कॉन्फ़िग फॉर नोड एंड विल बी कॉन्फ़िग इट इन यूजिंग द पोस्टमैन। जो हमारा फिर उसके अगेंस्ट में एक नोड आईडी क्रिएट होता है। जब हम क्रिएट कर लेते हैं नोड तो हमें एक उसके अगेंस्ट में नोड आईडी मिलता है। तो फिर नोड आईडी के अगेंस्ट में हम वो नोड आईडी को हमारी रिपोर्ट की आईडी से रिप्लेस कर देते हैं। तो फिर हम इसको हमारी रिपोर्ट की आईडी से रिप्लेस कर देंगे। देन वी हैव अ टाइटल ऑफ द रिपोर्ट वेयर जो हम जिस भी रिपोर्ट का जो टाइटल या फिर जो नेम हमें देना है वो हम रिपोर्ट में देते हैं। And this is a company level and here we have to give the company ID also. And then there is one thing that we need to start with. This is a report config. So in the report config there is source is basically from where the data is getting driven, कि कहाँ से data आ रहा है. For example, we have one form over here. This is a report form where I have created with this amount of entries in it. जो भी इसमें हम एंट्री करेंगे तो वो वहाँ पे रेप्लिकेट होना चाहिए। यही हमारा एजेंडा है। तो इसके अगेंस्ट में हमारे पास जो भी फॉर्म लेवल पे जो भी हमारे पास कीज होती हैं वो हम इसमें दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक ग्रुप आईडी होता है। तो जैसे कि इस पर्टिकुलर फॉर्म का ग्रुप आईडी ये है। फॉर्म टेम्पलेट में हम इसका ग्रुप आईडी देख सकते हैं। ग्रुप आईडी इज 8DF2. So I have mentioned it 8DF2 over here and the whole group ID. And against that we have form ID also. In the form ID we will be entering the form ID, and this is a data source, so that we have to enter all the field keys over here. So जितनी भी field की keys होती हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे थाना and unit name का key है T, and employee name का key है N, and PNO का है P. गोइंग फॉरवर्ड जैसे कि डेजिग्नेशन एंड अप्रूवर का DE है। तो हमने एंड तक ये दिया है एंड दिस इज बाय डिफॉल्ट वी हैव टू ऐड इट। और वी कैन इसको अगर हमें चाहिए तो भी हमें रख सकते हैं, नहीं भी चाहिए तो हम ये क्रिएटेड नेम जिसने वो फॉर्म सबमिट किया होगा उसका आएगा, और क्रिएटेड ऑन मतलब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो क्रिएट हुआ होगा। तो अभी तक यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को? ठीक है। उसके बाद आता है कि हम अगर अगर हम कुछ रिपोर्ट बना रहे हैं तो रिपोर्ट को हम किसी बेसिस पे फिल्टर आउट करेंगे, राइट?
कि हमें उसको इस पर्टिकुलर डेट पे देखना है या फिर उस पर्टिकुलर थाना के लिए देखना है या फिर उस पर्टिकुलर कुछ सॉर्ट ऑफ लिस्ट है हमारे पास या उस चीज़ के लिए देखना है, तो हम वैसे भी उसको फ़िल्टर आउट कर सकते हैं और जिसको हम फ़िल्टर्स बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास फ़िल्टर्स आते हैं, तो ये फ़िल्टर्स में हम ये एक क्रिएटेड ऑन का एक फ़िल्टर होता है जिसमें डेट का फ़िल्टर रहता है। तो डेट के फ़िल्टर के साथ हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक टाइटल रहता है, जो कि उसके टाइटल के अगेंस्ट में रिपोर्ट में दिखेगा कि ये जब हम इसको भी पुट करेंगे, तो इसको एक बार हम चला के भी देख लेंगे कि ये सही से चल रहा है या नहीं। उसके बाद ये रिपोर्ट का टाइटल रहता है, रिपोर्ट का नहीं, उस पर्टिकुलर फ़िल्टर का टाइटल रहता है। देन ये ऑब्जेक्ट टाइप का है क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें फ्रॉम और टू का ऑप्शन रहता है हमारे पास। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास एक अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे एक टाइटल रहता है, ये स्टार्ट डेट का टाइटल रहता है, डेट रहता है और यहाँ पे हम जैसे कि हमारे पास यहाँ पे टाइम यूनिट डे है, तो डे की जगह हम आवर्स भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ टाइम डेल्टा डिफाइन्स कि ये जैसे अगर हम 0 है, तो 0 मीन्स वो आज की डेट का है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 10 दिन पहले से लेकर और 10 दिन आज तक का रिपोर्ट चाहिए, तो वी विल बी डूइंग लाइक दिस -10 टू यहाँ पे जैसे ये सेम है, तो यहाँ पे हम +10 करते हैं, दैट मीन्स 10। तो यहाँ पे पिछले 10 दिन का और आगे वाले 10 दिन की रिपोर्ट ये हमें दिखाते हैं। राइट है बस, ये सही है? हाँ दिव्यांशु, सही है। उसके बाद फिर हमारे पास ये पूरा हमारे पास ये एक फ़िल्टर क्रिएट हो जाता है हमारे उसके अगेंस्ट में। फिर उसके रिस्पेक्टिव में अगर हमें कहीं और फ़िल्टर लगाना है, तो वो हम मास्टर आईडी के बेसिस पे भी लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास एक जैसे कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे नेम ऑफ थाना है या फिर थाना एंड यूनिट है। तो इसको अगर हम मास्टर से ड्राइव करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि एक फॉर्म बनाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक फॉर्म बनाते हैं, ऐड फॉर्म करते हैं, यहाँ पे हम यूनिट ये फॉर्म का नेम दे देते हैं। इसके अगेंस्ट में अगर हम ये पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं, तो इसको अगर हम मास्टर से ड्राइव करते हैं, राइट अब्बास, ये सही है राइट? मैंने ये सही किया है? हाँ बिल्कुल, वैसे हम रियल पॉसिबिलिटीज़ में ऐसा करेंगे कि रियल सिनारियो में कि हम एम्प्लॉय मास्टर से ही ले आएंगे थाना का। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, एग्री। तो बट यहाँ पे जैसे हमारे पास यहाँ पे थाना यूनिट है, तो क्योंकि इस पर्टिकुलर कंपनी में हमारे पास वो पूरा सॉर्ट ऑफ वो नहीं है सेटअप, इसलिए हमने एक एक्स्ट्रा एक फॉर्म क्रिएट कर लिया है। तो उसका जैसे भी जो अब इसका मास्टर आईडी होगा, इसमें हम ये मास्टर आईडी में इस मास्टर आईडी के अगेंस्ट में हम इसमें हमारे फिल्टर में डेटा ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक उसका मास्टर आईडी यहाँ पे हम दे देंगे। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे ये टाइप हमारा टेक्स्ट है, तो यहाँ पे हम इसको टेक्स्ट देंगे और यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन में भी हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं ना अमित? रिकॉर्ड Yes, कर sir. रहे हैं? यस सर, रिकॉर्ड हो रहा है सर। ओके। तो यहाँ पे इसका हम टाइटल भी, जैसे हमारा फिल्टर का टाइटल है थाना और यूनिट नेम, तो हम यहाँ पे थाना और यूनिट नेम का फिल्टर दे देंगे। और जो ये कॉलम नेम होता है, कॉलम नेम वुड बी जो इस पर्टिकुलर फॉर्म में, या फिर अगर हम मास्टर से डायरेक्टली ड्राइव कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर उसका कॉलम नेम, जैसे कि यहाँ पे कॉलम नेम है थाना एंड यूनिट, तो हम वहाँ पे थाना एंड यूनिट उसको कॉलम नेम यहाँ पे देंगे। और यहाँ पे अगर हमें कॉलम की देना है, कॉलम की वुड बी टी। सो ये हमारे पास ये हमें वो मिल गया है कि ये हमारे पास ये इससे भी ड्राइव कर सकते हैं हम। ये एक फिल्टर है जो हम मास्टर से ड्राइव कर सकते हैं। देन हमारे पास एक फिल्टर होता है जिससे हम इनम लिस्ट भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर व्हाट वी कैन से लीव का कुछ स्टेटस है, फॉर एग्जांपल हमारे पास लीव स्टेटस का एक वो है, तो हम यहाँ पे लीव के स्टेटस की भी लिस्ट शेयर कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल लीव इज इन प्रोग्रेस और नॉट पिक्ड और एनीवन लाइक हॉल्टेड, और जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लिस्ट है।
तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने ऐड करके रखा है जो हमारी लिस्ट यूजुअली होता है लीव का स्टेटस। तो एप्लीकेशन अप्रूव्ड और ये सब हम इनम लिस्ट में भी दे सकते हैं, और अगर हम इसको ऐसे टाइप करना है तो हम नॉर्मली भी ड्राइव कर सकते हैं। राइट आवाज, ये सही है? यस दिव्यांश, सही है। ओके। तो अभी हम सिर्फ दो ही फिल्टर, मतलब दो ही फिल्टर लगा रहे हैं, तो मैं एक और फिल्टर को, इस फिल्टर को हटा दूंगा। तो अभी हमने तीन फिल्टर देखे हैं बेसिकली, जिसमें हम एक डेट एंड डेट फिल्टर से सॉर्ट कर रहे हैं, और एक हम अपना मास्टर आईडी से कर रहे हैं, और एक इनम लिस्ट से कर रहे हैं। राइट? देन वी कम अप विद दिस ऑर्डर, एंड ऑर्डर इज फॉर पर्टिकुलरली, यहाँ पे हमारे पास जैसे ऑर्डर है, तो ऑर्डर इज फॉर दिस पर्टिकुलर व्हाट वी कैन से, जैसे हमारे पास जैसे जैसे हमने उसको फिल्टर लगाना है, वैसे वैसे ही हम उसका ऑर्डर करेंगे। जैसे यहाँ पे थाना और यूनिट का यहाँ पे ऊपर टी है, तो यहाँ पे हम इसकी भी की यहाँ पे चेंज करेंगे, इसको टी करेंगे। और यहाँ पे स्टेटस का हमारे पास स्टेटस का की हमारा LEA है, लीव स्टेटस इज LEA। तो यहाँ पे हम प्रोग्रेस की जगह LEA करेंगे। Then here also we have to do the same, LEA, which is the key, and then with the Thana unit name T, and here I have to delete. And this is then we come up with the response config. Response config is nothing, basically we have to show कि कितना हमें कौन सा डेटा हमें किस perspective में दिखाना है। तो we are right now we are configuring with the table type of report. So for the table report we have to do we have to give the कॉलम्स ऑल्सो। तो यार हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स हैं, जैसे कि अगर हमें कुछ कॉलम देना है, हमारे पास कॉलम है starting with Thana and unit name. So we'll be copying with this, and Thana and unit key is T, and type is string, and then we have employee name, employee. But I think so we have to write it as text, right? Abhash? Abhash, are you there? Maybe you are speaking on mute. यस दिव्यांशु, आपने क्या बोला? मैंने ये बोला कि यहाँ पे अगर हम नेम ऑफ द एम्प्लॉय ले रहे हैं तो हम टेक्स्ट में भी दे सकते हैं, राइट? स्ट्रिंग में ही देंगे। स्ट्रिंग में ही देंगे। हाँ, रिपोर्ट्स में स्ट्रिंग ही आती है। ओके। देन हमारे पास ये है PNO नंबर है, फिर we have PNO number, PNO is key is P, and name of the employee N. For the name of the employee we have to enter the key N, and against that then there is leave ID, which is L. ID would be L, and then gender. We have to copy the response of the same. Okay, so
सो यहाँ पे हमारे पास जेंडर है, जेंडर के बाद हमारे पास आता है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन के बाद आता है लीव डेज। Leave days is LE. And then we have leave status. Leave status L. Then we have name of approver. NA. Approver and designation of the B. And here we have this. Okay, so this is here we have to change the title again. Title is policeman leave report. This is the chart config where we have to define the chart size की उसका chart का size क्या रहेगा. And yes, Abhash, I think so. We have completed the report, right? So should I post it? हाँ, इसको पुट कर देते हैं, हाँ पोस्ट कर देते हैं अगर फर्स्ट टाइम है तो। This is first. Is there anything that I'm missing? This is here. We have to change the status also, no? Let me stick. Use status application. We can add it any further more. So I am using these for as a title. And so for the master ID. अबाश, इफ अगर हम ये फॉर्म को अगर एज अ मास्टर यूज करें तो यही इसकी मास्टर आईडी होगी ना. फॉर्म आईडी वुड बी द मास्टर आईडी, राइट? यस राइट. टाइप हमारा स्ट्रिंग, डिस्क्रिप्शन भी स्ट्रिंग हो जाएगा यहाँ पे. हाँ. Done. स्ट्रिंग लिस्ट कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन को स्ट्रिंग लिस्ट कर देते हैं. Okay. Fine. हाँ हाँ.
तो अभी लेट्स ट्राई टू कफर द करंट डेट, पुट करके देख, पोस्ट करके देख. So we'll be using of this particular पोस्ट yes. Okay. I think it is done. So we have to enter few data in it. The temporary data. Getting 500 of it. ये देखना पड़ेगा, आई थिंक इंटरनल इश्यूज है. Could we put it some for some other name? अगर हम कुछ और कोई और अदर नेम से पुट करके देखें. नहीं, नेम से तो कोई फर्क नहीं पड़ता. पुट करके देखते हैं, ये भी शायद हो जाए. स्कीमा आप ओपन करना. जो अभी हमने पुट किया है. हाँ, सही है या फिर इसको बाई एक्सिस पे आएगा? टेबल वाले डेटा में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं आएगा. ओके, इसको सब में एक्सिस और वाई एक्सिस हटाना पड़ेगा. हाँ, मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया. टेबल डाटा में ऐसे आएगा. आप एक बार ये चैट बॉक्स में डाल सकते हो. ओके, मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ. टाइटल की टाइप डेटा टाइप एंड प्रायोरिटी वैल्यू ओनली करो. Title 3 और data type data and then key would be test, key would be anything else और यही सेम की देना पड़ेगा. ये हमारा वही होगा जो हमारा फॉर्म में है.
आई थिंक मयंक जी को तो इतना में इश्यूज नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैंने ये उनको कवर कर दिया था इतना। हाँ जी, हम लोगों का इसी वाला पार्ट हो गया था एक बार। ठीक। तो ये यहाँ पर फिर तो अभी इसको एक बार फिर दोबारा पुट करना पड़ेगा क्या, ये पूरा एक्स एक्सिस हटा के? हाँ, डिफॉल्ट वैल्यू टाइप को भी आप डेटा कर देना। टाइप वुड बी डेटा, यहाँ हाँ, स्ट्रिंग नहीं आएगा? नहीं, यहाँ स्ट्रिंग नहीं आएगा। ओके। रिपोर्ट्स में टाइप हमारा डेटा टाइप रह जाएगा। सब में हाँ जी। डेटा टाइप इज आल्सो डेटा। नहीं, डेटा टाइप आप स्ट्रिंग ही रखो। टाइप डेटा आएगा। हाँ। डिफॉल्ट वैल्यू अभी सही है आकाश? हाँ जी। मैंने अभी सारे चेंजेस कर दिए हैं सब में। टाइप में आप डेटा डाल दो। हाँ, डाल दिया डेटा सब। कैप्स लॉक में आ जाएगा। डन। ओके। ठीक है, अब पुट करके देख लेते हैं।
यस। कार्ड साइज आपने कितना दिया? कार्ड कार्ड साइज 100% हो जाएगा, ओके। उससे फुल में डेटा आ जाएगा। तो टीम मेंबर्स, ये हमारे एंड पे ये हमारे पास पूरा डेटा है अवेलेबल। तो जो हमने डेटा उसमें पुट किया था, तो एज एन रिपोर्ट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे हम जो मैंने फिल्टर्स आपके लिए बोला था, तो फिल्टर्स हमारे पास यहाँ पे, जैसे कि ये हमने 0 फिल्टर दिया था, तो आज की डेट के अगेंस्ट में ये फिल्टर ऑटोमेटिकली सेट होके आता है। दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट फिल्टर। तो ये जो मैंने आपको टाइटल एक्सप्लेन किया था, ये स्टार्ट डेट का टाइटल और ये फिर एंड डेट का टाइटल। तो हम और भी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं टिल एंड वी कैन अप्लाई एंड वी गेट द सेम रिजल्ट, बिकॉज हमने एक ही सबमिशन किया था। हमारे पास ऐड टू फिल्टर करके भी एक ऑप्शन है। यहाँ पे हमारे पास हम ये 2 फिल्टर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास ये पूरा वैल्यू हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, नॉर्थ साउथ, जो हमारे पास जो हम उस पर्टिकुलर उसमें लिस्ट में डालेंगे। और यहाँ से हम एक प्रोग्रेस वैल्यू भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितना अप्रूव्ड में है और कितना में। तो जैसे कि हमारे पास ये भी तीनों फिल्टर लगाए हैं, तो ये तीनों फिल्टर्स ये सेटिस्फाई करते हैं। तो ये पर्टिकुलर एक टेबल फॉर्म में डेटा हमारे पास एक मिल गया, हमें टेबल का रिपोर्ट मिल गया। तो एनी डाउट ओवर हियर? किसी को कुछ इसमें इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में कुछ डाउट है तो आप एक बार मुझसे आप हाथ से पूछ सकते हैं। जी। नहीं, अगर अगर हमें डिफ़ॉल्ट पे रहने देना है, तो हम डिफ़ॉल्ट पे भी रहने दे सकते हैं। अगर हमें चेंज करना है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से भी हम डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी चेंज हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार डिफ़ॉल्ट वैल्यू सिलेक्ट कर दिया तो वो सेट हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे, अगर मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जैसे हमने अभी ये करंट डेट का दिखा रहा है, तो अगर हमें पिछले 10 दिन का डेटा दिखाना है और अगले 10 दिन का डेटा दिखाना है, तो हम इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे और हम इसको दोबारा से हम इसको पुट कर देंगे, तो ये सही से वही सेम रिपोर्ट को ये दोबारा से उसमें दिखाने लगेगा। गो टू अप्लाई फिल्टर। तो अभी आपको दिख रहा है कि ये डेट रेंज चेंज हो गया है, ये आज से ये 10 दिन का डेट का डेटा दिखा रहा है, करेक्ट? तो और कुछ मैंने आपका सही आंसर किया या कुछ इसमें गलत है, डाउट? नहीं, ये वाला मेरे को समझ में आ गया। बस जैसे कि एक बार आप जेसन वाला खोलेंगे, मैं एक चीज़ पूछनी थी मेरे को। जी जी जी। जैसे कि इसमें ये है वैल्यू ओनली कॉलम, तो जैसे ये फॉल्स है, तो ये कुछ कुछ डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू होती हैं जिन्हें हम टच नहीं करते, तो इन्हें हमेशा में फॉल्स रहने देना है। इस कोई केस ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे मुझे ये ट्रू देना पड़ जाए? ये अभी के लिए हम फॉल्स रख लेंगे। वैल्यू ओनली कॉलम अभी के लिए ये पर्टिकुलर डेटा सेट के लिए ये फॉल्स ही रहेगा, क्योंकि हम इसको चेंज करते हैं तो शायद इसका कुछ और रेपुटेशन और वो डेटा ना आए। ओके, तो ओके, ओके, ओके। इसका हम मैं आपको इसका अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट अगर कोई सेशन रखते हैं, तो उसका अंडरस्टैंडिंग मैं आपको ये बता दूंगा कि ये क्या काम करता है और हमें क्यों इसको फॉल्स रखना है। ओके, 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 ओके। कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज का मुझे आइडिया है, बट ये वैल्यू ओनली कॉलम मैंने एक बार मैं और इस पे डीप में पूछ लूंगा फॉर द कंसर्न टीम मेंबर्स। तो मैं आपको जो नेक्स्ट फॉल्स वैल्यूज हैं, जैसे कि यहाँ पे फिल्टर कंडीशन कोड जो है, हाँ और जी, हाँ जी। ये कुछ कुछ फील्ड्स का मुझे आइडिया है, तो मैं नेक्स्ट फील्ड में जितने भी फॉल्स के जो केसेस हैं, वो मैं आपको सारे एक्सप्लेन करूंगा। ओके, ओके, ओके। और जैसे कि अभी आपने टेबल बनाना सिखाया था, तो टेबल हमने पिछले केटी सेशन में भी सीखा था। ओके, और भी जितने ग्राफ के टाइप होते हैं, जैसे कि अगर मुझे पाई चार्ट बनाना है या फिर मुझे बार ग्राफ टाइप बनाना है, ग्रेट ग्रेट। तो हाँ जी, तो मुझे वो सब सीखना था कि बार ग्राफ वगैरह कैसे बना सकते हैं। ठीक है। अब बस आप मुझे बार ग्राफ के लिए वो शेयर कर सकते हो प्लीज, उसकी वैल्यूज और वो अगर हमें शेयर करना है तो वो मुझे चाहिए होंगे। बार ग्राफ का तो नहीं होगा, पाई चार्ट का। पाई चार्ट का शेयर कर दीजिए, मैं एक बार पाई चार्ट कर देता पाई चार्ट। हूँ। तो ये इसी में भी हो जाएगा, राइट? ये इसी पर्टिकुलर रिपोर्ट में भी हो सकता है ना? ये रिस्पॉन्स कन्फिग में हम डबल डेटा दे देंगे, राइट? हाँ, रिस्पॉन्स हमारा 2 हो जाएगा, रिस्पॉन्स आएगा। जी।
मैंने चैट में भेज दिया। आई थिंक चैट में पूरा गया नहीं। मैं व्हाट्सएप खोल लिया। व्हाट्सअप कर दिया, पे स्टेटस पे लगा देना कि स्टेटस वाइज दिख जाए कि कहाँ कितना है। इसमें वाई एक्सिस एंड ये सब रहता है, राइट? राइट। हम एक जेसन में कॉपी कर लेते हैं। ये है हमारा पाई चार्ट के लिए, ओके। एंड ये टाइटल एंड ऑल तो सब हम वो चेंज कर सकते हैं, राइट आभाष? हाँ, आभाष इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फिर हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा। आप इसको सेम ही पुट कर दें वहाँ पे। इसको सेम अब पुट कर दो। हाँ, इसको आप सेम पुट कर दें, बस टाइटल चेंज कर दें, तो हमारा इससे स्टेटस दिखा देगा कि स्टेटस वाइज क्या है। ओके ओके ओके। ओके, बट आपके फॉर्म में तो वो नहीं है, क्या कहते हैं, स्टेटस है नहीं। स्टेटस है ना हमारे पास। वो वाला स्टेटस नहीं है ना जो वर्कफ्लो लेवल पे हम लगाते हाँ, हैं। तो फिर उसका की भी तो चेंज कर देंगे ना। आप की चेंज करके देखिए। ठीक है, एक बार इसको। ये रिस्पॉन्स बन ही रहेगा, क्योंकि हमने पहला लिया था ना, वो तो 0 हो जाता है, एंड ये दूसरा है तो ये 1 हो जाएगा। इसको सेम आप पुट कर दो, बस की चेंज कर देना है एंड टाइटल। ये चार्ट कॉन्फ़िग में भी अलग है ना? ये चार्ट में कलर हमने पास किया हुआ है कि ऐसे ऐसे कलर का दिखे। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो नहीं कर सकते। हमने टाइटल चेंज कर दिया इसका। और ये चार्ट्स में हम कॉन्फ़िग में कलर भी दे सकते हैं। और हमारे पास ये डिपेंडेंट की में LEA राइट आवाज ये सही है। मैंने चेंज कर दिया था यहाँ पे ये स्टेटस टाइटल है मेरे पास। ये status। अब इसको बुक कर देता हूँ। काउंट का स्टेटस भी आप चेंज कर दो, काउंट का की। काउंट का फिर अभी काउंट तो हम नहीं दिखाया शायद फिर की आप कर दो चेंज। और एग्रीगेशन में भी चेंज हो जाएगा फिर। ठीक है। अब पुट कर देगा। कर दिया है। ये अभी पाई चार्ट में भी दिखा रहा है, इसका काउंट दिखा रहा है एप्लीकेशन अप्रूव्ड 1। और अगर हम इसमें
मिशन और कर देते हैं तो और ज्यादा रिपोर्ट होना पड़ता है। अभी हमने एक और सबमिशन किया है तो यहाँ पे अगर हमें रिपोर्ट देखना है यहाँ पे हमें कुछ स्टेटस हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें ये पाई चार्ट में आ गया कि एप्लीकेशन अप्रूव 150% इसमें कुछ डाउट है क्या? इसमें कुछ डाउट है इस पर्टिकुलर उसके लिए पाई नहीं चार्ट नहीं नहीं, ये वाला मेरा समझ में आ गया। बस एक ये समझा देना, ये तो ना ड्राइव कॉन्फ़िग टू जॉइन, ये क्या है? ड्राइव्ड कॉन्फ़िग टू जॉइन में ये अभी शायद यूज ही नहीं हो रहा है इस पर्टिकुलर के लिए क्योंकि ये ब्लैंक है ओके 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 तो हम हटा भी सकते हैं। राइट ओके आवाज नहीं नहीं हटा नहीं सकते इसमें ड्राइव टू कॉन्फ़िग में अभी जीरो, अभी कुछ नहीं रहेगा क्योंकि अभी ये डिराइव कॉन्फ़िग टू ज्वाइन हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी फार्मूला बेस पे रिपोर्ट्स को फिल्टर कराना होता है या उनका डेटा लाना होता है। ओके ओके तो इसको हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। हाँ, डिराइव कॉन्फ़िग टू ज्वाइन हमारा बेसिकली इंडिकेटर के केस में यूज होता है, यस जब हम इंडिकेटर टाइप का चार्ट लगाते हैं। फिर मेरे ये दोनों टॉपिक तो मेरे समझ आए कि पाई चार्ट कैसे बनाते हैं और टेबल वाला कैसे बनाते हैं, फ़िल्टर कैसे लगाते हैं, वो मेरे क्लियर हो गया। ओके तो अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है सर, हाउ कैन वी रिप्लिकेट मॉड्यूल्स फ्रॉम जहाँ से ये हो रहा है अयोध्या। ओके अब बात ये कंपनी टू कंपनी में चेंज करना है। ये कंपनी टू अदर कंपनी चेंज करना है। तो अब बात ऐसे तो नहीं है ना कि हम डायरेक्टली किसी एपीआई से तो नहीं कॉपी कर सकते राइट, वो हमें बनाना ही पड़ेगा मैन्युअली राइट। हाँ, वो मैनुअली हमें पुट पोस्ट करना पड़ता है। हाँ पुट पोस्ट करना पड़ेगा राइट। तो अभी उसके रिगार्डिंग पे केटी हम इसी सेशन में प्लान करेंगे या फिर हम नेक्स्ट सेशन रखें अब बस? इसको कल प्लान कर लेते हैं ओके क्योंकि वो काफी लंबा जाएगा क्योंकि उसमें बिल्कुल काफी सारी चीजें कवर करनी है। बिल्कुल। राइट सर, और एक सर एक मॉड्यूल में जैसे एक से अधिक फॉर्म्स हैं तो डाटा अच्छा ये उसमें आपको कुछ नहीं करना है, उसमें बस कन्फिग्स टू ज्वाइन में आप 0 की जगह 1 कर दें, फिर 1 की जगह 2 आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ओके सर ओके। हाँ, इसके लिए मैंने रेफरेंस भी शेयर किया हुआ मयंक जी से, आप ले सकते हैं। राइट सर ओके सर, फिर ये रेप्लिकेट वाला तो कल लाइक। हाँ, कल करेंगे क्योंकि इसमें काफी 1-1.5 घंटे का वो सेशन तो जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। ठीक है सर, थैंक यू फॉर यस थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच अब्बा। थैंक यू सर। ओके। एनी अदर डाउट, अगर किसी को कभी भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ डाउट लगता है